सभी का मेरे हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग खोट्ठा में साहित्य की अन्य विधाएँ जो है उसमें हम लोग यात्रा वृत्तांत को पढ़ रहे थे। अब हम लोग संस्मरण को पढ़ रहे थे। उसमें आगे हम लोग इसके यात्रा वृत्तांत, जीवनी और शब्द चित्र को पढ़ेंगे। और इससे पहले पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे आप पहले देख लें। जो बाकी है कल नहीं हुआ था उसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का आज शुरू करते हैं साहित्य की अन्य विधाएँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो संस्मरण है, ये संस्मरण यहाँ पे जो खोट्ठा में दिया गया है, ये जो इंटरमीडिएट की सिलेबस है, यानी कि जो पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट का खोट्ठा में, उसमें से ये सबसे पहले छपा था। ये विधा खोट्ठा का जो ये संस्मरण है, ठीक है, सबसे पहले संस्मरण साहित्य सबसे पहले खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह, ठीक है, उसमें छपाए हुआ था इसका। अब देखिए जो इंटरमीडिएट के सिलेबस में है वो 2 संस्मरण है। शांति भारत के द्वारा लिखा गया बोरवाडाक अखैबोर, ये एक हो गया, ठीक है। और जो दूसरा देखने को मिलता है इंटरमीडिएट का सिलेबस में वो है गोविंद महतो का लिखा हुआ उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बाँस, ठीक है। और इसके अलावा जो संस्मरण है वो लुआठी जो पत्रिका है उसमें कुछ छपा मिलता है। यानी कि जहाँ जितने भी संस्मरण अभी तक खोट्ठा भाषा में उपलब्ध है उनमें से 2 इंटर के सिलेबस में है, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो है वो लुआठी पत्रिका में, यानी कि इसके जो स्रोत है यानी कि सोर्स है वो कहाँ पे है। एक तो इंटरमीडिएट के सिलेबस में 2 है, यही दोनों हो गया, ठीक है। उसके बाद बाकी जो है वो है लुआठी पत्रिका में ये सब छपा था। तो उसमें देखिए कौन कौन सा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए ये हो गया 1 नंबर, ये हंसमुख लोक कवि तितकी राय, ये किसके द्वारा लिखा गया, जनार्दन गोस्वामी के द्वारा लिखा। ये हो गया पहला। ये दूसरा हो गया मने परे हावल खेड़ाक अदपूर्वा यात्रा, ठीक है, ये पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है। और तीसरा जो है ये उजड़ल खोंदा, ठीक है, ये लिखा गया है जनार्दन गोस्वामी के द्वारा। और चौथा है खोट्ठा साहित्यिक पुरोधा पानोरी जी, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, विश्वनाथ दसुंदी राज के द्वारा लिखा गया है। और जो 5वां है वो है कम्युनिस्ट विचारक लोक पानोरी जी, इसके लेखक है शिवनाथ प्रमाणिक। और जो 6ठा है वो है विष्णुपुर एक दुर्गा पूजा, और इसके भी लेखक कौन है, जनार्दन गोस्वामी। और ये देखिए जो उजड़ल खोंदा है उसी का पाठ है। यानी कि कुल जो हम लोग को देखने को मिलता है संस्मरण वो कुल कितने हो गए, इंटरमीडिएट के सिलेबस में 2 हैं। और यहाँ पे जो लुआठी पत्रिका है उसमें कितने छपे हैं, 6। यानी कि कुल जो संस्मरण हम लोग को पढ़ना है वो 8 संस्मरण पढ़ना है। पूरे खोट्ठा भाषा में इतना ही संस्मरण लिखा गया है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने जो उजड़ल खोंदा है इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था और इससे संबंधित जो क्वेश्चन थे वो भी हम लोगों ने कर लिया है। अब बाकी जो बच गया है उसे हम लोग आज पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसमें से कौन कौन सा हम लोग का बच गया है। तो दोस्तों इसमें मैंने बोरवाडा का अखैबोर ये बता दिया था, ये किसके द्वारा लिखा गया है, शांति भारत के द्वारा। और ये शांति भारत और शिवनाथ प्रमाणिक, बंसीलाल बंसी, ये सब गए थे पानूरी जी से मिलने के लिए बरवाडा, जो बरवाडा वर्तमान बरवाडा है धनबाद में, 1985 में। उसी से संबंधित इन्होंने लिखा है, उनके साथ जो मुलाकात हुआ था उससे संबंधित है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है, ठीक है, ये दूसरा जो है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक, क्या है, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस, किसके द्वारा लिखा गया है, ये गोविंद महतो जंगली, इनके द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या है, ये प्रसिद्ध साहित्यकार राधा कृष्ण के साथ बिताए गए समय, ठीक है, इन्होंने राधा कृष्ण
के साथ जो समय बिताया था, यानी कि ये राधा कृष्ण कौन है, ये प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उनके साथ जो समय बिताया उनको याद करके इन्होंने भावुक होकर लिखा है। ठीक है, और ये झारखंड के निवासी थे और साहित्य के विषय में राधा कृष्ण की जो है वो इन्होंने झारखंड की नदी नाला पर्वत पठार बाग बागिन प्राकृतिक सौंदर्य पर लिखते थे। कौन? जो राधा कृष्ण थे। ठीक है, वो किस पे लिखते थे? बाग बागिन प्राकृतिक सौंदर्य पर लिखते थे। अधिकांश संस्मरण खोट्ठा की प्रसिद्ध पत्रिका, यानी कि जो मैंने बताया जो 6 संस्मरण है वो लुआठी पत्रिका में छपा है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हंसमुख लोक कवि तितकी राय जनार्दन गोस्वामी। ठीक है, इसमें जो लेखक हैं वो कौन है? जनार्दन गोस्वामी हैं। तितकी राय जो कवि हैं उनके बातों का इसमें विवरण दिया गया है। और तितकी राय जो है वो कब के कवि थे? तो वो मध्यकाल के कवि थे। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1800 से 1947 के बीच का इनका टाइम पीरियड है। और तितकी राय जो थे वो श्रृंगार भाव के कवि थे और क्या थे? एक गीतकार भी थे। और गाने के साथ साथ नृत्य की विधा भी महारत हासिल की थी। किसने? तितकी राय ने। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में विवरण दिया गया है इस संस्मरण में। अब नेक्स्ट जो है वो है मने परे से आवल खेड़ाक अदपूर्वा जतरा। ये लिखा गया है पंचम महतो के द्वारा। काफ़ी बेहतरीन लेखक हैं झारखंड के खोट्ठा साहित्य के। और मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं इनसे मिला हूँ और इनके द्वारा एक जो खोट्ठा साहित्य की जो यात्रा वृत्तांत है, जो पहली पुस्तक है, एकमात्र पुस्तक है खोट्ठा यात्रा वृत्तांत पर, मैं वो किताब जो है इन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया था, जिसका नाम है मन चरैया। ठीक है, वो भी इस सिलेबस में है, उसे हम लोग देखेंगे। तो ये प्रकाशन कब हुआ था इसका? 2004 में हुआ था। अब हम लोग इससे आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है। जो मने पर से आवल खेड़ा अदपूर्वा जतरा, इसमें क्या चीज़ दिया है, किसके बारे में है? तो एक बार पंचम महतो जी यात्रा कर रहे थे रेल में, तो उनके सामने जो यात्री बैठे थे वो उनको अचानक लकवा मार जाता है। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी दिन समय से मतलब वो काफ़ी बीमार हो जाते हैं इससे फिर। तो इस वजह से जो पंचम महतो जी है उनको अपनी यात्रा अधूरी छोड़नी पड़ती है और वो उस यात्री की काफ़ी मदद करते हैं। इससे संबंधित इन्होंने अपना संस्मरण लिखा है। ठीक है, उजरल खोंधा हम लोगों ने कल देख लिया था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है ये हम लोगों ने क्वेश्चन कल कर लिया था। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट संस्मरण है वो है ये कम्युनिस्ट विचारधारक लोक पानुरी जी। इसके लेखक कौन है? शिवनाथ प्रमाणिक। इसका जो प्रकाशन हुआ था 2002 में हुआ था। और पानुरी जी ने खोट्ठा की जो सेवा की है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। और पानुरी जी की कविता एवं बाबा नागार्जुन की कविता, मतलब बाबा नागार्जुन से इनकी समानता को इन्होंने दिखाया है। और पानुरी जी को खोट्ठा भाषा का नागार्जुन कहा है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि खोट्ठा भाषा का नागार्जुन किन्हें कहा गया है? तो श्रीनिवास पानुरी जी को कहा गया है। और इनको एक कम्युनिस्ट एवं समाजवादी साहित्यकार के रूप में भी परिचय कराया गया है। क्यों कराया गया है? क्योंकि इनकी रचना में जो है सामाजिक विषमता, भेदभाव और आम लोगों की समस्याएं दिखती है। ठीक है, इनको उजागर किया है। अब उसके बाद जो अंतिम है वो है बिशुनपुर एक दुर्गा पूजा। ठीक है, ये कहाँ की दुर्गा पूजा? तो बिशुनपुर एक दुर्गा पूजा। इसके लेखक है जनार्दन गोस्वामी। इसका प्रकाशन हुआ था 2009 में। और ये जो है संस्मरण उजरल खोंधा है उसी का एक हिस्सा है ये। ठीक है, और इस पुरस्कार छपने से पूर्व उजरल खोंधा संस्मरण धारावाहिक के रूप में लुआठी पत्र, मतलब क्या है, जो उजरल खोंधा जो पुस्तक था वो छपने से पहले आने से पहले लुआठी पत्रिका में ये बिशुनपुर दुर्गा पूजा मेला जो है वो छप चुका था। और चौथी कड़ी के रूप में दिसंबर 2009 में ये प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आवल खेड़ा केकर जन्म
ठाव हकई। ठीक है, ये एक अलग से क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है। हालांकि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, श्री राम शर्मा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ देखिए, लेखक पंचम महतो आवल खेड़ाक यात्रा पूरा करे नाय करे पारला, तो क्यों नहीं कर पाया? एगो साथी के एक्सीडेंट भई गेल हले, लेखक अपने बीमार अपने बीमार भई गेल हले, एगो साथी के लकवा मारल हले, एगो साथी आधार डहर ले घूर गेले। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक साथी को लकवा मार गया था, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आवल खेड़ाक अधपूर्वा यात्रा कौन पत्रिका छपल हले? किस पत्रिका में छपा था? तो सभी जानते हैं लुआठी पत्रिका में ही छपा था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद है इसको हंसमुख लोक कवि तितकी राय, ठीक है, संस्मरण के लेखक के हकई। तो जो हंसमुख लोक कवि है तितकी राय संस्मरण, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जनार्दन गोस्वामी। ठीक है, इनको व्यथित भी कहा जाता है। ठीक है, व्यथित, जनार्दन गोस्वामी व्यथित, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद है हंसमुख लोक कवि तितकी राय कौन भाषा कवि हलती? जो तितकी राय है वो किस भाषा के कवि थे? तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, खोट्ठा भाषा। हंसमुख लोक कवि तितकी राय ई संस्मरण कौन पत्रिका में छपल हले? किस में छपा था? लुभाटी पत्रिका, आवाज़ पत्रिका, हिंदुस्तान पत्रिका या फिर प्रभात खबर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लुभाटी पत्रिका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है खोट्ठाक साहित्यिक पुरोधा पानुरी जी ई संस्मरण केकर लिखल लागे? ठीक है, जो खोट्ठा साहित्यिक पुरोधा है ये संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। शिवनाथ प्रमाणिक, विश्वनाथ दसुंधी, पंचम महतो या फिर विमल शास्त्री? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया है। कम्युनिस्ट विचार लोक पानुरी जी संस्मरण केकर लिखल है? ये किसका लिखा गया है? विश्वनाथ दसौंधी या फिर शिवनाथ प्रमाणिक या फिर पंचम महतो या फिर गोविंद महतो जंगली? ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवनाथ प्रमाणिक। ठीक है, बिशुनपुर एक दुर्गा पूजा संस्मरण केकर लिखल हकई? ठीक है, किसका लिखा गया है? जनार्दन गोस्वामी, कैलाश महतो, श्याम सुंदर महतो या फिर ए.के. झा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनार्दन गोस्वामी। ठीक है, उसके बाद कम्युनिस्ट विचारधारक लोक कवि पानुरी जी ई संस्मरण कौन पत्रिकाएँ छपल हल? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लुआठी। कम्युनिस्ट विचारधारक लोक पानुरी जी ई संस्मरण में प्रमाणी जी की ले पानुरी जी के कम्युनिस्ट कहल हत, यानी जो शिवनाथ प्रमाणिक है जो लेखक, वो इनको कम्युनिस्ट विचारधारा कवि क्यों कहते हैं ये आपको बताना है। तो प्रगतिशील लेखक के चलते, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोट्ठा अनुवाद के चलते, यथार्थवादी लेखक के चलते, ठीक है, या फिर सब है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसमुख लोक कवि तितकी राय ई कैसन कवि हलथिन? लोकवाद, आयु कवि, लोक गीतकार या फिर सब है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सब है। लोकवाद के भी कवि थे, लोक गीतकार भी थे, आयु कवि भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोट्ठाक के अन्य उपासक पानुरी जी ई संस्मरण कौन भाषा लिखल गेल है? ठीक है, हिंदी, खोट्ठा, बांग्ला, उर्दू? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खोट्ठा में लिखा गया है। संस्मरण के खोट्ठाएँ की कहल जाए?
संस्मरण को कोठा में क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। मन परवा लेख, मन भुलवा लेख, याद करवा लेख या फिर एकर में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? मन परवा लेख, ऑप्शन ए। संस्मरण साहित्य विधा के कोठाक साहित्यिक ठाव बतावा। नवा विधा हकै, पुराना विधा हकै, कोठा साहित्यिक विधा नाय हकै या फिर एकर में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो संस्मरण है ये नवा विधा है, यानी कि नई विधा है ये साहित्य की। तो दोस्तों ये संस्मरण का जितना भी क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट होता है। हम लोगों ने कुल 8 संस्मरण को देखा और 8 से संबंधित जितने भी MCQ हो सकते हैं वो सभी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जीवनी साहित्य को पढ़ेंगे, ठीक है। जीवनी साहित्य, तो सबसे पहले देखिए जीवनी साहित्य होता क्या है। तो जीवनी साहित्य होता है जब कोई व्यक्ति समाज के लिए, राजनीति के लिए, या आर्थिक क्षेत्र में, या धार्मिक क्षेत्र, या फिर देश के लिए कोई भी काम करता है तो उस काम को कोई कवि या लेखक उसका सचित्र वर्णन अगर कर देता है, ठीक है, उसके जीवन का सचित्र वर्णन करता है तो उसको उस व्यक्ति का जीवनी कहा जाता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, इसने कुछ काम किया है समाज के लिए, देश के लिए, ठीक है, या कोई राजनीति में कुछ बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में किया है, धार्मिक क्षेत्र में किया है। तो ये कोई व्यक्ति बी है, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, बी ने ए के बारे में इसके जीवन से संबंधित उस जो भी घटनाएं सभी चीज़ को वर्णन किया, सचित्र वर्णन किया। तो इसके द्वारा जो लिखा जाएगा वो ए का जीवनी कहा जाएगा उस, ठीक है। जो पहला जीवनी है खोट्ठा में, उसका संग्रह खोट्ठा गद्य पद संग्रह में किया गया है और 1989 में इंटरमीडिएट की जो पुस्तक, पाठ्यक्रम की पुस्तक है, उसमें 2 जीवनी प्रकाशित हुई थी। सबसे पहला जो है जीवनी एके झा ने लिखा था, बड़का बुजुर्ग बिरसा, यानी बिरसा मुंडा से संबंधित इन्होंने लिखा है। देखिए इसमें क्या क्या लें। यह रचना जो है झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जीवन से संबंधित है। और उसके बाद जो नेक्स्ट अगला जो जीवनी है वो है शेख भिखारी के ऊपर, ठीक है। इसके लेखक कौन है? पारसनाथ महतो। इसकी रचना जो है, ये शेख भिखारी कौन थे? तो 1857 के ये आंदोलन करता थे, ठीक है। अंग्रेज़ों के विरोध में आंदोलन इन्होंने किया था और कहाँ से किया था? रांची से किया था। इनका अगर पूछा जाए कहाँ से थे तो इनका संबंध रांची के और मांझी से है, ठीक है। रांची के और मांझी से इसका संबंध है। और ये जो है ये जीवनी जो है वो 10th क्लास का खोट्ठा जो बुक है उसमें किसमें प्रकाशित दिया, 2 इंटरमीडिएट का सिलेबस में दिया गया है जीवनी के बारे में। एक तो हम लोगों ने देखा जो बिरसा मुंडा से संबंधित थे, बड़का बुजुर्ग बिरसा मुंडा, ठीक है, ये पहला, और दूसरा शेख भिखारी। और 2 जीवनी जो है वो 10th के दिन में दिया गया है और जिस पुस्तक में दिया है उसका नाम है दू डायर जिरहुल फूल, ठीक है। इसमें 2 जीवनी दिया गया। इसमें पहला जो जीवनी है वो राम नारायण सिंह की जीवनी है जिसके लेखक है जयवीर साहू, और उसके व्यक्तित्व और झारखंड आंदोलन में उनका जो योगदान रहा उसका इन्होंने वर्णन किया है। और आज़ादी के समय जो आंदोलन हुआ था और झारखंड में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस पे इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इनको छोटा नागपुर शेर की संज्ञा से भी सुशोभित किया गया है, यानी छोटा नागपुर शेर कहा जाता है इनको। फिर जो अगला जीवनी है वो BN हवलदार के द्वारा लिखा गया है और 2010 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। और इन्होंने तिलका मांझी के ऊपर लिखा है कि तिलका मांझी ने कैसे अंग्रेज़ों के साथ विद्रोह किया और 1784 में अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़बरदस्त जो जन आंदोलन था उसके बारे में चर्चा किया गया है। अब देखिए 4 जीवनी हो गया। अब फिर 2 जीवनी और हैं जो 9th क्लास की जो खोट्ठा पुस्तक है, पुस्तक का नाम है दू डायर परास फूल। एक पुस्तक जो 10th में थे वो क्या था? दू डायर जिरहुल फूल, ठीक है, उसमें 2 था जिसमें एक तिलका मांझी और एक
राम नारायण सिंह के बारे में, और दूसरा ये जो दो है इसमें विनोद बिहारी महतो जी के बारे में लिखा गया है। ये श्याम सुंदर महतो के द्वारा लिखा गया है कि झारखंड के जो महान अगुवा थे विनोद बिहारी, उनके व्यक्तित्व और झारखंड आंदोलन में उनका योगदान इससे संबंधित है। और दूसरा जो जीवनी है वो भुवनेश्वर दत्त शर्मा यानी व्याकुल, उनके जीवन पर है, और इसके लेखक जो है वो पारितोष कुमार प्रजापति हैं। और भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो है ये खोट्टा के सबसे पुराने सामाजिक चेतना के साहित्यकार हैं। इनके जीवन का वर्णन किया गया है इसमें। तो हम लोगों ने देख लिया कि इसके जीवनी के बारे में क्या क्या दिया गया है। अब फिर एक दो जीवनी और हैं यहाँ पे। श्रीनिवास पानोर जी के बारे में लिखा है किसने? प्रदीप कुमार दीपक ने, ठीक है। और एक श्याम सुंदर केवट के द्वारा लिखा गया है विश्वनाथ दसुंधी राज के ऊपर, यानी कि विश्वनाथ दसुंधी राज जो है इनके जीवन के ऊपर लिखा गया है। और ये विश्वनाथ दसुंधी जी के बारे में बता दूं, ये कतरास के रहने वाले हैं, और ये कतरास के भटमुरना एक जगह है, और ये जीएनएम हाई स्कूल के शिक्षक भी रहे थे, और ये उसी स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ, ठीक है। हालांकि इनसे पढ़ने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उन्हीं के स्कूल से भी मैं भी पढ़ा हूँ, ठीक है। और ये जीवनी लिखा गया है, ठीक है। और खोट्टा में जीवनी साहित्य की एकमात्र पुस्तक खोट्टा खूंटा तितकी राय, ठीक है। इसके जो लेखक हैं वो है सिराजुद्दीन अंसारी सिराज, और ये जो प्रकाशित हुआ है वो बाल्डी खोट्टा कमेटी के द्वारा हुआ है। 2012 में ये प्रकाशित हुआ था। तो आपको दो चीज़ याद रखना है कि एक तो यात्रा वृत्तांत, ठीक है। यात्रा वृत्तांत की जो एकमात्र पुस्तक है, हालांकि यात्रा वृत्तांत अलग अलग पुस्तक में प्रकाशित हुआ, लेकिन स्पेशल यात्रा वृत्तांत से अगर कोई पुस्तक है तो वो पंचम महतो की है, मन चिरैया, ठीक है, मन चिरैया। और अगर जीवनी साहित्य के बारे में बात करें तो एकमात्र पुस्तक है वो खोट्टा खूंटा तितकी राय, जिसके लेखक कौन है? सिराजुद्दीन अंसारी सिराज। तो चलिए हम लोग अब इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। तो देख लेते, पहले छठा क्वेश्चन ही देख लेते हैं। राम नारायण सिंह केर जीवनी के लिखल हत, यानी कि उनकी जीवनी किसने लिखा है? भुवनेश्वर साहू, जयवीर साहू, ए.के. झा या फिर आकाश खूंटी। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयवीर साहू। जयवीर साहू ने लिखा है। राम नारायण सिंह कौन हला, ठीक है। खोट्टा, हालांकि इसमें मिसप्रिंट बहुत सारा है तो आप लोग उसको समझ के पढ़िएगा। राम नारायण सिंह यहाँ पे होना चाहिए के हला, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। राम नारायण सिंह कौन हला? स्वतंत्रता सेनानी। हालांकि ये जो कौन है, ये के जगह कौन, ये रामगढ़ साइड में ही यूज़ होता है, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी, महान महात्मा, साधु, बड़का विज्ञानी या फिर बड़का लेखक, तो ये कौन थे? ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केर रामगढ़ अधिवेशन आयोजन केकर अगुवाई में भेल हलै? राजा कामाख्या नारायण सिंह, राम नारायण सिंह, दलील सिंह या फिर टिकैत उमराव सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम नारायण सिंह। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर का शेर केर उपाधि। यहाँ पे छोटा नागपुर का हो सकता है, होगा, ठीक है। छोटा नागपुर या केर का नहीं हुआ, छोटा नागपुर शेर केर उपाधि, देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। छोटा नागपुर कर शेर, यानी छोटा नागपुर के शेर के, ठीक है, के उपाधि कर देल गेल हलै, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शेख भिखारी, बिरसा मुंडा, कामाख्या नारायण सिंह या फिर राम नारायण सिंह। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो छोटा नागपुर शेर जो थे उसका उपाधि राम नारायण सिंह को दिया गया था। खोट्टा खूंटा तितकी राय जीवनी किताब कौने लिखल हत या कौन लिखल हत, ठीक है।
सिराजुद्दीन अंसारी, जनार्दन गोस्वामी, शांति भारत पंचम महतो। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिराजुद्दीन अंसारी, जो खोट्टा भाषा साहित्य में जीवनी की साहित्य की एकमात्र पुस्तक है। तितकी राय के हलत, खोट्टा आंसू कवि, भजनिया, फकीर, स्वतंत्रता सेनानी। तो ये कौन थे? खोट्टा आंसू कवि। खोट्टा का एकमात्र जीवनी किताब कौन टला गए? फरिश डहर, सोंद माटी, खोट्टा खोटा, तितकी राय या फिर मन चरैया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खोट्टा खोटा तितकी राय। ये जो मन चरैया है ये यात्रा वृत्तांत की एक मात्र पुस्तक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, बोड़ बुजुर्ग बिरसा मुंडा ककर लिखल जीवनी लागे, किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए.के. झा। बिरसा के महामानव कौन साहित्यकार कहल, किसने इनको महामानव कहा है? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए.के. झा ने इनको महामानव कहा है। शेख भिखारी जीवनी ककर रचना लागे, महेंद्र नाथ गोस्वामी, प्रदीप कुमार दीपक, पारितोष कुमार प्रजापति या फिर पारसनाथ महतो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसनाथ महतो। पारसनाथ महतो ने शेख भिखारी की जीवनी लिखी है। शेख भिखारी की हाला, आज़ादी सेनानी, बड़का गायक, बड़का बढ़िया बुनकर या फिर बौड़ कवि। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ादी के सेनानी। नेक्स्ट, शेख भिखारी कैसन इतिहासी काम करल हला? अकबर के हरवल हला, बिरसा मुंडा के संग देल हला, 1857 आज़ादी ले शहीद भेल हला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? या झारखंड आंदोलन में शहीद भेल हला। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1857 की आज़ादी में इनका योगदान काफ़ी रहा था। झारखंड आंदोलन एक अगवा विनोद बिहारी महतो जीवनी के लिखल, किसने लिखा है इनकी जीवनी? शिबू सोरेन, पंचम महतो, पारितोष कुमार प्रजापति या फिर श्याम सुंदर महतो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर महतो ने लिखा है विनोद बिहारी की जीवनी। खोट्टा के सबसे बेसी जीवनी कौन पत्रिका में छपल हल, किस में छपा है? देखिए, खोट्टा की जो सबसे जो प्रसिद्ध जीवनी है, प्रसिद्ध जो पत्रिका है वो दो ही है, तितकी और लुवाटी। तो इसमें आपको बताना है किस में छपा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लुवाटी पत्रिका में जो है सबसे बेसी यानी सबसे ज़्यादा जीवनी छपा है। और संस्मरण की भी बात करें तो लुवाटी में ही छपा है, वो उसमें 8 संस्मरण छपा है लुवाटी पत्रिका में। अब दोस्तों हम लोग यात्रा वृत्तांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यात्रा वृत्तांत सबसे पहले जान लेते हैं कि यात्रा वृत्तांत होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, जो लेखक होते हैं वो अपने अनुभव और अनुभूति जो भी करते कहीं भी यात्रा करने के लिए, तो वहाँ पे जो भी उन्होंने देखा अनुभव किया उसके बारे में लिखते हैं, वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। और ये जो खोट्टा भाषा है उसमें यात्रा वृत्तांत की जो एकमात्र पुस्तक है वो है मन चरैया, और इसके जो लेखक हैं वो पंचम महतो। और यही बुक मुझे पंचम महतो के द्वारा जो है, श्री पंचम महतो जो महान कवि हैं उनके द्वारा मुझे गिफ्ट किया गया था, क्योंकि मैं उनसे एक बार मिलने के लिए गया था। तो उस समय उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे भेंट स्वरूप दिया था। और इसका जो प्रकाशन हुआ था ये 2008 में हुआ था बाल्डी खोट्टा कमेटी के द्वारा। तो जो महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है उसमें मन चरैया पंचम महतो की है, फिर नेतरहाट डॉक्टर B.N. ओहदार के द्वारा लिखा गया है, छोटा नागपुर एक नैनीताल। देखिए यहाँ पे इसका साल देखिए 1990 लिखा। फिर आप बोलेंगे कि जो पंचम महतो की जो पुस्तक है 2008 में आई, तो फिर ये पहली पुस्तक कैसे हुई? तो देखिए इसमें मैं आपको अंतर बता दूं, ये जो B.N. ओहदार जी के द्वारा लिखा गया है छोटा नागपुर एक नैनीताल, ये क्या है, खोट्टा निबंध में ये प्रकाशित हुआ था। ये अलग से, ये ऐसा नहीं था कि एक ही पुस्तक में यात्रा वृत्तांत 4, 5 या 6, 7 दिया गया था। वो खोट्टा निबंध में वो प्रकाशित हुआ था, अलग से नहीं हुआ था। लेकिन पंचम महतो जी की जो पुस्तक है मन चरैया, उसमें सिर्फ कुल 8 जो है वो पूरा 8 या 10 है, ठीक है, वो पूरा यात्रा वृत्तांत ही उसमें सिर्फ दिया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो है दार्जिलिंग गंगटोक यात्रा, ये चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया था 1989 में। फिर दूसरा है दामोदर पारसनाथ बाउंडी
डहर यात्रा, ये बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया है और ये दू डायर जिरहुल फूल पुस्तक में 2010 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सकरी नदी कछार, इसके लेखक हैं शिवनाथ प्रमाणिक, तितकी 2000 में प्रकाशित हुआ था तितकी पत्रिका में। और जो मनचरैया हैं ये खोट्ठा यात्रा वृत्तांत है, इसके लेखक पंचम महतो हैं, बाल्डी खोट्ठा कमेटी से प्रकाशित हुआ था और ये 8 ही है, 8 यात्राओं का इन्होंने जिक्र किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनकी जो यात्राएं हैं क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है काठमांडू डहरे, दूसरा है अंडमान उज्जैनी धरती सरक कुंज, तिरुपति के बारे में है, गंगा सागर के बारे में है, हवाई यात्रा कोणार्क यात्रा किससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग काठमांडू डहरे इससे संबंधित देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्होंने लिखा है। तो इसमें एक बार नेपाल की यात्रा पे गए थे काठमांडू और अपनी टीम के साथ गए थे। रक्सेल के रास्ते ये नेपाल की सीमा में प्रवेश करते हैं। वो बस इतना जानिए कैसे कैसे गए हैं, क्या क्या उन्होंने अनुभव किया, वो उसके बारे में लिखा गया है। तो इसको आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। और जो वीरगंज है वो नेपाल का एक क्या है व्यावसायिक केंद्र है। फिर वो वहाँ जाने के बाद रात का खाना खाने के बाद रात्रि विश्राम करते हैं। फिर वीरगंज से काठमांडू जाने के 2 रास्ते बताए उन्होंने, एक बागमती नदी के किनारे जो समतल है और दूसरा रास्ता जो है वो पहाड़ों से होकर जाता है। उन्होंने फिर समतल रास्ते से जाना तय किया, लेकिन बरसाती पानी लैंडस्लाइडिंग के कारण रास्ता बंद होने के कारण पहाड़ के रास्ते यात्रा वृत्तांत मतलब यात्रा करते हैं, ठीक है, क्योंकि बरसात हो गया था। फिर बरसात उसके बाद वो बताते हैं कि रात 8 बजे वहाँ पहुँचते हैं काठमांडू। फिर पशुपतिनाथ मंदिर के सामने एक शिव शक्ति लॉज है, वहाँ पे वो डेरा डालते हैं मतलब रहते हैं। उसके बाद फिर बागमती जो नदी है उसके बगल में ये स्थित है, यानी आपसे पूछा जाएगा कि काठमांडू किसके नज़दीक में है। पशुपतिनाथ मंदिर तो बागमती नदी के किनारे है। वहाँ पे एक प्रसिद्ध शमशान घाट है जिसकी तुलना जो है काशी के मणिकर्णिका घाट से किया गया है, यानी कि उनका जितना महत्व है वो शमशान घाट का भी उतना ही महत्व है। उसके बाद जहाँ पे राज परिवार और जो ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी हैं उनका सब वहाँ पे जलाने के लिए अलग अलग पिंड की व्यवस्था की गई है। उसके बाद वो बताते हैं कि वहाँ पे रानी जो है कभी कभी स्नान करती थी। फिर वो बताते हैं कि वो त्रिभुवन हवाई अड्डा देखते हैं। फिर वो सुपरमार्केट का भ्रमण करते हैं। फिर पूर्णिमा की रात्रि में मंदिर में श्रृंगार पूजा देखते हैं। फिर प्रसाद चढ़ाया जाता है। फिर बलि के रूप में काड़ा बलि देखते हैं। फिर वो थोड़ा दुखी हो जाते हैं। फिर तीसरे दिन सुबह वापसी के लिए प्रस्थान करते हैं और बिशनपुर के रास्ते जनकपुर की ओर चल पड़ते हैं। ठीक है, ये था काठमांडू, ये मतलब जो इनकी काठमांडू डहरें। ठीक है, अब इसे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या ये क्वेश्चन हो सकता है इसमें। तो सबसे पहले लेखक काठमांडू की यात्रा कौन दीने आपन घार से शुरू करला। ठीक है, आश्विन महीना, जून महीना, भादर महीना पहिल पखे एक में कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बरसात का समय था, यानी भादर महीना पहिल रख पखे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं काठमांडू हवाई अड्डा की नाम है महेंद्र सिंह, त्रिभुवन हवाई अड्डा, नेपाल हवाई अड्डा, काठमांडू हवाई अड्डा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा त्रिभुवन हवाई अड्डा। काठमांडू नाम जैसका शिव मंदिर है की नाम है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए पशुपतिनाथ मंदिर। काठमांडू कौन लॉज में लेखक ठहरा लला किस लॉज में थे, तो नाम क्या था ऑप्शन ए शिव शक्ति लॉज। दोस्तों मैं थोड़ा इसमें स्पीड करूँगा क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी मैं वो ऑप्शन पूरा नहीं पढ़ूँगा, आप क्या करेंगे पॉज करके आप इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है पशुपतिनाथ मंदिर कौन नदी करधाव स्थापित है, यानी किसकी नदी किनारे हैं, तो ऑप्शन सी बागमती नदी किनारे। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्णिमा रायते पशुपति मंदिर कौन जीव के बलि देख
बलि देल जाए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा काढ़ा का। नेपाली बेटी छुआ कैसन हवो हत, बेजांग कुरूप रूपवान श्रम रंग के, एकर में कोई ना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, ऑप्शन बी रूपवान। ठीक है, बागमती नदिया करघाक शमशान, दोस्तों इसको एक बार देख लीजिएगा, 1 मिनट रुक जाइए, इसके बारे में इसमें कुछ चर्चा नहीं किया गया है। 11 नंबर में आपको फिर से बताऊंगा बाद में लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट बागमती नदिया करघाक शमशान घाट के महत्व है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांसिक मणिकर्णिका घाट के रकम इसका महत्व है। फिर नेपाल स्थित वीरगंज कैसा शहर है, तो ये क्या है? एक व्यावसायिक केंद्र है। वीरगंज से नेपाल जाने के प्रमुख रास्ते हैं, तो 2 रास्ते हैं, एक समतल है, एक पहाड़ी के रास्ते। ठीक है, तो हवाई मार्ग से, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 रास्ते उसमें बताए गए थे, तो एक ऑप्शन बी इसमें सही होना चाहिए। ठीक है, इसमें तीनों ही सही होना चाहिए, हालांकि उसमें उन्होंने 2 बताया कि एक समतल रास्ता है नदी के किनारे होते हुए पहाड़ी के रास्ते, ये दोनों सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काठमांडू के माने हवो है, काटेक मैद मंदिर घर, काठ बाजार, काठक व्यापार। ठीक है, तो ये क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है काठमांडू शहर बाजार के नाम है, इसका सही नाम क्या हो जाएगा? सुपर मार्केट। पहाड़ेक फुरचुंदी ऊपर जातरी सबके कौन जीव काटे डर रहो है, सांप काटे, बाघ सियार, जोंक, एकर में कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें चर्चा इसमें किया नहीं गया है इस पुस्तक में, इसमें सही उत्तर हो जाएगा जोंक काटेक। ठीक है, इसमें सही उत्तर जो दिया गया है इसमें जोंक काटेक दिया गया है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये 11 नंबर हम लोग छोड़ के रखे थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये 11 नंबर का हो जाएगा शाम रंग के। ठीक है, नेपाली बेटी छुआ कैसन हवो हाथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लोग देखते हैं, पहाड़ पहाड़ डहरे यात्री सबके कैसन अनुभव भेलै, बड़ी आनंद, डर आनंद, दियो मकत ले नुका चोरी हवे, ये सभी किस्म के अनुभव। इस सही उत्तर क्या है? सभी किस्म के। काठमांडू से वापसी के लेखक कौन डहरे धरला, तो जनकपुर के डहर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अंडमान यात्रा। ठीक है, तो मैं दोस्तों आपको इसमें शॉर्ट में आपको बताता हूँ, ये एक बार अंडमान की यात्रा सेल में जॉब करते थे, तो उस समय 2007 का समय है, तो उसमें 30 जनवरी 2007 को सेल के द्वारा अंडमान ले जाया गया था। और ये कैसे कैसे गए थे, तो इसके बारे में इन्होंने चर्चा किया, वहाँ पे क्या देखा इन्होंने, सब चीज़ के बारे में इन्होंने चर्चा किया। तो ये ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस से पहले हावड़ा के, फिर हावड़ा से दमदम हवाई अड्डा के, फिर वहाँ से 30 जनवरी को सहारा इंडिया के हवाई जहाज़ से फिर वीर सावरकर हवाई अड्डा जो पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पे जाते हैं। फिर होटल पोर्ट ब्लेयर में वो कमरा नंबर 209 में ठहरते हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे नहाने का पानी का काफ़ी किल्लत था। फिर वो 31 जनवरी को वाटर स्पोर्ट घाट जाते हैं जहाज़ पकड़कर, फिर नॉर्थ कोरल द्वीप जाते हैं भ्रमण करने के लिए। जो कोरल है उसके बारे में वो जिक्र करते हैं कि सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया और अंडमान द्वीप में ही पाया जाता है। फिर वहाँ पे काजू, गोल मिर्च, लौंग, दाल चीनी, नारियल, सुपारी की खेती होती है। फिर वो बताते हैं कि जो फेमस सेलुलर जेल है वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं, वो एक राष्ट्रीय स्मारक बन चुका है आज। फिर वो बताते हैं कि सेलुलर जेल के बारे में बताते हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। फिर यहाँ पे
वो बताते हैं कि यहाँ पे किनको रखा गया था, ये कब बना था सेलुलर जेल। ठीक है, तो इसका जो निर्माण हुआ था वो 1896 से लेके 1906 के बीच में हुआ था। और कहाँ पे ये बना है, ये पोर्ट ब्लेयर के आटलोच नाम ऊंचे स्थान पर बना है, जिसमें 698 कोठरी है। यहाँ पे सावरकर पार्क भी बना हुआ है, जिस पार्क में इंदु भूषण, मान सिंह, मोहिम मित्रा, राम सुखा, महावीर सिंह, मोहन किशोर दास जैसे क्रांतिकारियों की मूर्तियाँ लगी हैं। फिर इसको बनाने में जो है 1857 क्रांति के बाद क्रांतिकारियों को इस जेल में रखने के लिए 5.25 लाख रुपये में इसका निर्माण किया गया था। और जेल बनने से पहले 1789 और में 820 कैदी को इस दूप में लाकर खुला छोड़ दिया गया था। फिर जो सावरकर है उनको, जो वीर सावरकर है उनको भी यहाँ पे लाया गया था। कब लाया गया था, 1911 में यहाँ पे लाया गया था। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1943 से 45 के मध्य, ये जापान के कब्ज़े में था। फिर लेखक बंडरू सिमी घाट, कोरे बीच केम, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूज़ियम के बारे में बताते हैं, चिड़िया टापू के बारे में बताते हैं, साल्ट लेक स्विमिंग पूल के बारे में बताते हैं, वाइपर द्वीप के बारे में बताते हैं। फिर शहीद बेदी, नेताजी मैदान, जल क्रीड़ा विहार, ठीक है, इस सारे म्यूज़ियम के बारे में बताते हैं। फिर आगे बताते हैं कि जो अंडमान निकोबार है वो कितने द्वीपों से मिलकर बना है, कितने द्वीप है वहाँ पे। तो बताते हैं कि 572 द्वीप हैं। और यहाँ पे जो प्रमुख जनजाति है वो जारवा है, ओंगी है, सोम्पेन है, सेंटलीज है, ग्रेट अंडमानी निकोबारी है। ठीक है, फिर ये बताते हैं कि ये कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में 92 से 94 देशांतर में फैला हुआ है। और जो अक्षांश से विस्तार है वो 6 से 14 डिग्री है, इसके बीच में है। और अंडमान द्वीप में जो है वो 64, ठीक है, यहाँ पे 64 किलोमीटर लंबा है और 52 किलोमीटर चौड़ा है। फिर बताते हैं कि पूरा वो 64 नहीं दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 647, ठीक है, 647 किलोमीटर लंबा है और 52 किलोमीटर चौड़ा है। और जो निकोबार द्वीप समूह है वो 259 किलोमीटर लंबा है और 84 किलोमीटर चौड़ा है। और दोनों द्वीप को मिलाकर जो कुल क्षेत्रफल है वो 8,249 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर 59 किलोमीटर यहाँ का सबसे लंबा बड़ा द्वीप है और 1445 वर्ग किलोमीटर। जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका जो एरिया है वो 1445 स्क्वायर किलोमीटर है और जो सबसे छोटा है वो 0.8 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं, तो कितने हैं, 572 हैं। फिर उसके बाद अंडमान द्वीप समूह में सबसे बड़े और सबसे छोटे द्वीप का क्षेत्रफल कितना है, तो सबसे बड़े का 1445 स्क्वायर किलोमीटर है और सबसे छोटे का 0.8 है। अंडमान द्वीप कतेक लंबा चौड़ा है, तो कितना है, 647 किलोमीटर और 52 किलोमीटर चौड़ा। अंडमान द्वीप कौन बछरे सेलुलर जेल बनल हल, तो ये कब बना था, ये 1886 से लेके 1906 के बीच में बना था। पोर्ट ब्लेयर कौन ठामे सेलुलर जेल बनल है, अटलांटा पॉइंट, तो इसका सही उत्तर क्या है, अटलांटा पॉइंट। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सावरकर के सेलुलर जेल कौन बछरे लेगल गेल हल, तो 1911 में ले गया था। गोटे दुनिया में सबले बेसी कोरल पावल जाए कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अंडमान में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर उसके बाद अंडमान निकोबार के द्वीप गोच के मोट क्षेत्रफल कतेक है, तो ये टोटल क्षेत्रफल है 8,249। फिर अंडमान निकोबार द्वीप गोच कहाँ है, तो ये है बंगाल की खाड़ी में। इसका अक्षांश और देशांतर विस्तार बताना है, तो कितना हो जाएगा, 92 से 94 देशांतर है और 6 से 14 अक्षांश। फिर यहाँ पूछा गया वीर सावरकर पार्क के ककर मूर्ति बनल है, तो इंदु भूषण के, बाबा मान सिंह, मोहित मुन्ना, राम सरीखा, वीर सावरकर, महावीर सिंह, मोहन किशोर, सभी का बना हुआ है मूर्ति।
लेखक कौन तारीख के अंडमान खातिर हवाई जहाज चढ़ला? तो 30 जनवरी 2007 को चढ़े थे वो। अंडमान निकोबार कौन कौन आदिम जनजाति पावल जाए? तो सभी पाए जाते हैं, ठीक है, अंडमान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार कई गो द्वीप में मानुष रहा है? तो कितने में मतलब लोग रहते हैं? तो कुल 38 द्वीप में लोग रहते हैं। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा का नाम की है, इसका नाम क्या है? तो सावरकर हवाई अड्डा नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक पोर्ट ब्लेयर कौन होटल में ठहरल हल? तो ब्लेयर होटल में वो रुके थे। होटल ब्लेयर लेखक की दिक्कत भेलै? क्या दिक्कत हुआ था? पानी की सुविधा नहीं थी, नहाय पानी ना। होटल ब्लेयर के कतेक कमरा नंबर लेखक ठहरल हला? तो कमरा नंबर 209। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर जेल के जेलर के की नाम हलै? ठीक, तो इसका सही उत्तर डॉक्टर बेरी नाम था। अंडमान निकोबार द्वीप कबे जापान के अधीन भेल हलै? तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध में 1943 से 45 के बीच में जापान के कब्जे में था। अंडमान निकोबार कबे नेताजी सुभाष तिरंगा फहराल हलै? ठीक है, तो 43 में भी फहराए थे, 45 में भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट जो इनका यात्रा वृत्तांत है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ और फिर हम लोग क्वेश्चन शिफ्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं इसका एक और वीडियो मैं आपको बना दूँ, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है। एक छोटा सा वीडियो 10-15 मिनट का मैं बना दूंगा, जिसमें बाकी के सभी यात्रा वृत्तांत है उसको मैं इंक्लूड कर दूंगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोट्टा के संपूर्ण सिलेबस को पूरा करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।